अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया था और नेक्स्ट अब हम लोगों ने देखना है कि वैलिडेशन के जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कितना वैलिड है, क्या उसको फ्यूचर में परसू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ऑफ कोर्स इसके लिए इन्होंने जो भी एम्प्लॉयर है उसने कोई क्राइटेरिया सेट किया होगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सो आई एम वेटिंग फॉर योर आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। ओके, सो इसमें क्या है कि जो सिलेक्शन डिसीजन होता है वो ये डिमांड करता है कि जो डिसीजन मेकर है वो डिस्टिंग्विश करे कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस क्या है और अनसक्सेसफुल परफॉर्मेंस क्या है। ऑफ कोर्स आप जब भी किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो आपके पास कोई पास्ट डिटेल्स होती हैं या फिर आपने एक गोल सेट किया होता है, आप उसकी बेसिस के ऊपर ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ सक्सेसफुल है या ये चीज़ जो है ये फ्रूटफुल है और ये चीज़ फ्रूटफुल नहीं है। आपने किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और आपने ये गोल सेट किया हुआ है कि अगर आप हाफ़ एन आवर के अंदर पहुंच जाते हैं तो आपकी इतनी सेविंग है इसमें, और अगर आपको 1 घंटा लगता है तो ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। किसी भी गोल की अचीवमेंट के लिए आपने कुछ क्राइटेरिया सेट किए होते हैं, कोई बेंचमार्क रखा होता है और जब आप उसको मीट करते हैं तो उसी की बेसिस के आप बोलते हैं कि आपने ये सक्सेसफुली अचीव किया या नहीं किया। परफॉर्मेंस का भी यही है कि उस वो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी देखी जाती है, कितना जल्दी एक चीज़ जो है वो अचीव हो रही है या कितने अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, आउटपुट कितना अच्छा आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या करना होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर भी, जब आप सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर होते हैं तो डिसीजन मेकिंग में जो डिसीजन मेकर होता है वो ये देख रहा होता है कि क्या सक्सेसफुल परफॉर्मेंस है और क्या अनसक्सेसफुल परफॉर्मेंस है। जॉब अवेलेबल जॉब्स यानी कि जो भी उनका जॉब फिट है वो, और उसको कंपैरिजन कर रहा होता है कि ये जो पर्सन है इसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या होगी। ऑफ कोर्स जो आप चीज़ जब आप किसी को हायर करते हैं तो आपने उससे आउटपुट लेना है, आपने उससे कुछ बेनिफिट लेना है और उस बेनिफिट के लिए आप उसको कंपनसेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कि क्या अच्छा है क्या नहीं, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डिमांड्स हैं और जो एम्प्लॉय होगा वो किस तरह इनको मीट करेगा, और फिर उस मीट मतलब आप ऑफ कोर्स कोई क्राइटेरिया होगा जिसके थ्रू आपको आइडिया होगा कि ये गोल्स थे और एम्प्लॉय ने इसको अचीव कर लिया है, डैट मीन्स कि वो अफेक्टिव है और एफिशिएंट है अपने वर्किंग में। तो फिर आप मतलब ये सारा कुछ प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्री डिफाइंड किस तरह होता है, अगर हम क्लास में होते तो मैं आपसे पूछती और आपको मुझे इसका आंसर देना था क्योंकि हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं। फर्स्ट स्टेप HRM में जो आता है वो क्या है, जॉब एनालिसिस। ठीक है, और जॉब एनालिसिस क्या था कि जॉब एनालिसिस के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट वी रिक्वायर फ्रॉम द एम्प्लॉय और इन रिटर्न हम उन्हें क्या दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये जॉब एनालिसिस के अंदर आता है और जॉब एनालिसिस के अंदर एक तो ये कि सबसे ये एसेंशियल पार्ट है और सिलेक्शन सिस्टम के अंदर। उसके बाद इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाती है और जॉब स्पेसिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, और ये हम जॉब एनालिसिस के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें जो जॉब है उसके लिए क्या डिस्क्रिप्शन है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, किस तरह एम्प्लॉय वर्क करेगा तो वो बेटर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। जो जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों जॉब एनालिसिस के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या फैसिलिटेट करती है, जॉब डिस्क्रिप्शन फैसिलिटेट करती है ये डिटर्मिन करने में कि कैसे जो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस है जॉब में वो मैयर की जाए। ठीक है, अ जॉब डिस्क्रिप्शन फैसिलिटेट्स डिटर्मिनिंग हाउ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब इज़ टू बी मैयर्ड। ठीक है, और इन मैयर्स को हम क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया ऑफ जॉब सक्सेस के, मतलब क्या चीज़ें एक एम्प्लॉय करेगा तो वो जॉब सक्सेस की तरफ है, मतलब वो सक्सेसफुल है, और क्या चीज़ें वो नहीं करेगा तो वो अनसक्सेसफुल है। इसके अंदर ऑफ कोर्स जॉब क्राइटेरिया यानी कि इसको मैयर करने के लिए, क्योंकि इसमें मैयर करना है ना हम लोगों ने, फैसिलिटेट क्या कर रहा है क्राइटेरिया ऑफ जॉब सक्सेस, किस तरह जॉब डिस्क्रिप्शन फैसिलिटेट कर रही है कि वो ये देख रही है कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब है उसको मैयर कैसे करना है, और मैयर किस तरह कर सकते हैं हम लोग, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के ज़रिए, प्रोडक्शन जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन आप उसके मैनेजर से लेंगे, या फिर एब्सेंटीज़म और उसका ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफिकेशन देख के कि वो कितना अपने आप को एसोसिएटेड फील करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसका मतलब कितना वो एब्सेंट रह रहा है या वो कितनी ऑफ ले रहा है, डैट मीन्स कि वो
फुली एसोसिएटेड नहीं है अपने काम के साथ, लॉयल नहीं है अपने काम के साथ। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस के ऊपर आप जॉब सक्सेस को मेजर करते हैं, और वो कैसे पॉसिबल होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन से, कि ये देखा जाता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी उसके ऊपर एम्प्लॉय फुली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसको मेजर करने के लिए यानी कि पहले ही, यानी कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में गई हूँ, मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरी ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो मुझे पूरी करनी है। अब जब मुझे हायर कर लिया गया है, अब मुझे जो परफॉर्मेंस अपनी देनी है उसको, और मेरी जॉब जो जेडी थी, जॉब डिस्क्रिप्शन थी, उसको मेजर किया जाएगा क्या मैं वैसे ही परफॉर्म कर रही हूँ जैसी मेरी ड्यूटीज़ थी। अगर तो है तो डैट मीन्स कि आई एम सक्सेसफुल, अगर नहीं है तो डैट मीन्स कि मैं सही से काम नहीं कर रही और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। सिमिलरली जॉब स्पेसिफिकेशन जो होती है वो आइडेंटिफाई करती है ऐसे फैक्टर्स को जो कि प्रिडिक्ट करते हैं सक्सेसफुल परफॉर्मेंस को जॉब में। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन यानी कि स्पेसिफाई कर देते हैं ऐसे फैक्टर्स को जो कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इन जॉब, और इसको बोलते हैं क्राइटेरियन प्रिडिक्टर्स। यानी कि ये ये एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जो प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर की, एक ओपिनियन ओरिजिनेट करता है, एक सजेशन ओरिजिनेट करता है, प्रिडिक्शन की तरफ जाता है। ठीक है, इसमें क्या प्रिडिक्टर्स आ जाते हैं, आपकी एजुकेशन क्या थी, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, ये प्रिडिक्ट करेगा। प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका ज़्यादा था तो अब आप जॉब में सक्सेसफुल हैं या नहीं है, तो ये उसको भी प्रिडिक्ट कर रहा था। ये साइड बाय साइड चलते हैं। ठीक है, आपने जो आपसे टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था उसमें जो आपके स्कोर हैं वो कैसे हैं, और मतलब वो भी प्रिडिक्ट करेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे अपनी जॉब में या नहीं होंगे। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया ऑफ जॉब सक्सेस किस तरह आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू आता है, और क्राइटेरियन प्रिडिक्टर्स जो हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसके बाद आ जाती हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सिर्फ ये नहीं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है या सिलेक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय है उसी में इंपॉर्टेंट है, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को प्रमोट भी करना है या उसको डिमोट करना है तो आप वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के थ्रू ही करेंगे। ठीक है, और मतलब सिलेक्शन डिसीजंस में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंपनी है वो टेस्ट कंडक्ट करवाती है और उसमें अपने डिपार्टमेंट में, और उस स्कोरिंग के ऊपर वो उनको एलोकेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो उनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, फिर टेस्ट इसके स्कोर्स को मैच किया जाता है कि ये जो हमारा प्रोसीजर था टेस्ट कंडक्ट करवाने का ये वैलिड है या रिलायबल है या नहीं है। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, यहाँ पे आप स्टैट्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस इन कॉन्सेप्ट की सिर्फ ये है कि जो क्राइटेरिया आप यूज़ कर रहे हैं या ये जो प्रिडिक्टर्स आप यूज़ कर रहे हैं एम्प्लॉय की सक्सेसफुल नेचर को जानने के लिए, क्या वो वैलिड हैं या क्या वो रिलायबल मेथड्स हैं किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोशन देने के लिए या किसी भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये यहाँ पर इसका ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जो वैलिडिटी है वो क्या रेफ़र करती है या क्या इंटरप्रेट करती है कि जो भी क्राइटेरियन प्रिडिक्टर आप यूज़ कर रहे हैं, आप कोई टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं टेस्ट का यूज़, आप उसको एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर उसको प्रमोट कर रहे हैं या उसको हायर कर रहे हैं, वो क्या कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें। मतलब आपने एक ही इंस्टीट्यूट से, एक ही बैच से एक स्टूडेंट को उठाया और आपने उनका टेस्ट कंडक्ट करवाया। ठीक है, उनके सेम मार्क्स आए, अब आपने उन दोनों को हायर कर लिया, क्या उन दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, क्या वो सेम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। अगर तो ऐसा है और आप किसी एक क्राइटेरिया के ऊपर ये बात करते हैं और कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं रिपीटेडली, कि आपने सेम ही जगह से आप हमेशा लोगों को हायर कर रहे हैं, उनकी सेम स्कोरिंग रही है और वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो डैट मीन्स कि आपका जो मेथड है रिलायबल है, सक्सेसफुल आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर है। ठीक है, अगर तो नहीं तो डैट मीन्स कि वो मेथड रिलायबल नहीं था, आपको चेंज लेकर आना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, या फिर आपको अपना जो क्राइटेरियन प्रिडिक्टर है उसको चेंज करना पड़ेगा। आप अभी स्कोरिंग के ऊपर चल रहे थे, आप अब एक्सपीरियंस के ऊपर करके देखें। ठीक है, आप अपना प्रिडिक्टर चेंज करके देखें, फिर आप देखेंगे मेथड रिलायबल है कि नहीं है। वैलिडिटी क्या कहती है, वैलिडिटी रेफ़र करती है कि कितना एक्यूरेटली जो प्रिडिक्टर है वो उस जॉब सक्सेस को प्रिडिक्ट कर रहा है। वैलिडिटी रेफर्स टू हाउ एक्यूरेटली अ क्राइटेरियन प्रिडिक्टर प्रिडिक्ट्स द क्राइटेरियन ऑफ जॉब सक्सेस,
कि उसमें एक्यूरेसी देखी जाती है। वही बात है कि एक्यूरेसी देखी जाती है कि वैलिड है या नहीं है। ऐसा ना हो कि आपकी जॉब नेचर डिफरेंट हो और आप जो प्रेडिक्टर यूज़ कर रहे हैं वो किसी डिफरेंट जॉब नेचर के लिए एक्सेप्टेबल हो, तो फिर रिजल्ट्स तो मे बी आपके पास आ जाएं, रिलायबल तो होगा लेकिन वो वैलिड नहीं होगा, वो प्रॉपरली आपको उतना बेनिफिट नहीं दे रहा होगा जितना मे बी कोई और प्रेडिक्टर दे रहा होगा। तो इसी तरह ये रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड चलता है। एक ये नेक्स्ट पे फिगर है 7.2, बुक में ज़्यादा विजिबल होगी पिक्चर्स में। देखें, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ जाते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट, क्राइटेरियन प्रेडिक्टर्स की, और उसमें ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिमिलरली इज़ द केस विद जॉब डिस्क्रिप्शन, ये फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ जॉब सक्सेस के क्या क्राइटेरिया होगा किसी जॉब के सक्सेस का, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की बेस पे होगा, प्रोडक्शन डाटा की बेस पे होगा या पर्सोनल डाटा की बेस पे होगा। ठीक है, तो ये आ जाता है। फिर इन दोनों जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन से आप रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की तरफ चले जाते हैं। रिलायबिलिटी रेफर करती है कि जो क्राइटेरियन प्रेडिक्टर है वो कितने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है रिपीटेडली। ठीक है, और वैलिडिटी रेफर करती है कि हाउ वेल, कैसे जो है वो जो क्राइटेरियन प्रेडिक्टर है वो असल में प्रिडिक्ट कर रहा है जॉब सक्सेस का क्राइटेरिया। बेसिकली तो आपने यही देखना है ना कि जॉब जो भी एलोकेट किया गया, जो बंदा सिलेक्ट किया गया, वो सक्सेसफुली अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वैलिडिटी और जो रिलायबिलिटी है वो इस एक्सटेंट तक इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है रिलायबिलिटी जो है, अच्छा, रिलायबिलिटी में उन्होंने बता दिया कि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अ क्राइटेरियन प्रेडिक्टर सच एज अ टेस्ट स्कोर कैन बी रिलायबल विदाउट बीइंग वैलिड। ठीक है, वो रिलायबल हो चाहे वैलिड ना हो। हाउएवर इट कैन नॉट बी वैलिड इफ़ इट इज़ नॉट रिलायबल। अगर तो एक चीज़ रिलायबल है तो मे बी वो वैलिड ना हो, लेकिन अगर एक चीज़ वैलिड नहीं है तो डैट मीन्स कि वो रिलायबल भी नहीं है। तो इसलिए इस तरह इनका साइड बाय साइड चलता है। रिलायबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वैलिडिटी। ठीक है, सम क्राइटेरिया इन्होंने आगे कहा हुआ है सच एज रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी यूज एज ईदर अ क्राइटेरियन प्रेडिक्टर और अ क्राइटेरियन ऑफ जॉब सक्सेस। इसको परफॉर्मेंस अप्रेजल्स को या तो एक प्रेडिक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है या फिर जॉब सक्सेस के ही क्राइटेरिया डायरेक्टली इसको लिंक किया जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन्होंने कहा हुआ है कि अगर पास्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स आर यूज टू फोरकास्ट हाउ सक्सेसफुली एन एम्प्लॉय विल परफॉर्म अ डिफरेंट जॉब, then the results of the performance appraisal system are criterion predictors. ठीक है, if on the other hand test scores are the criterion predictors then performance appraisal results are the criterion of job success. तो इस तरह ये एक्सचेंज में चल रहे होते हैं। ठीक है, आगे वो डायग्राम है वो उसको प्रिडिक्ट मतलब रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और जॉब एनालिसिस आपस में लिंक्ड कैसे हैं वो बता रही है। फिर उसके बाद 3 मेथड्स हैं जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि वैलिडिटी ऑफ अ क्राइटेरियन प्रेडिक्टर, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली आ जाती है वैलिडिटी ऑफ अ क्राइटेरियन प्रेडिक्टर की। रिलायबिलिटी सिंपली कि कितने कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं फ्रॉम यूजिंग अ सिमिलर क्राइटेरियन प्रेडिक्टर, बट वैलिडिटी इज़ समथिंग कॉम्प्लेक्स क्योंकि आपको एक्यूरेसी मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। 3 तरह के हैं। ठीक है, एक तो आपका आ जाता है क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, फिर आपकी कंटेंट वैलिडिटी आ जाती है एंड देन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आ जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू।